नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। 18 जुलाई को सामने आया पुणे ISIS मॉड्यूल देश की सुरक्षा एजेंसियों की सोच से कई ज्यादा घातक निकला, क्योंकि इस मॉड्यूल से जुड़े जिन लोगों को अब तक NIA ने गिरफ्तार किया है उनमें कई इंजीनियर शामिल हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों में बैठकर देश को हिलाने की साजिश रच रहे थे। अब आप समझिए, NIA ने ऐसे ही 7 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 4000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुणे ISIS मॉड्यूल की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। ISIS आतंकियों के कोड वर्ड सिरका, गुलाब जल और शरबत। देश को दहलाने के लिए बना रहे थे विस्फोटक। NIA की गिरफ्त में आए 7 शातिरों ने ISIS से जुड़े ऐसे राज खोले जो सभी के होश उड़ा देंगे। दूसरे मुल्कों में बैठे उनके आका उन्हें काफिरों को कुचल देने की, जहर देकर मार देने की तालीम दे रहे थे। उन्हें हुक्म दिया जाता था कि किसी काफिर यानी गैर मुस्लिम के साथ बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाना है, फिर वो बच्चा हो या फिर कोई बुजुर्ग। उन्हें मार दो, उनका माल लूट लो और जो भी मिले उसे ISIS के जिहाद की मुहिम में लगा दो। यही नहीं, उन्हें भारत को दहलाने के लिए बम बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी और उस बम को बनाने के लिए जो कोडवर्ड सिखाए गए वो दिमाग को हिला देने वाले हैं। पुणे ISIS मॉड्यूल केस में NIA ने पर्दाफाश किया है। पुणे ISIS मॉड्यूल केस की जांच कर रही NIA ने पकड़े 7 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की, जिसमें उसने बताया कि गिरफ्तार किए गए 7 आरोपी काफी पढ़े लिखे हैं और ये नामी कंपनियों में काम करते थे। NIA ने अपनी चार्जशीट में दावा किया कि पकड़े गए सभी 7 आरोपी IED बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे और इसके लिए वो कोडवर्ड में बात करते थे। और NIA ने दावा किया कि आरोपियों ने IED में इस्तेमाल होने वाले सामानों के कोड वर्ड बेहद ही आम बोलचाल की भाषा वाले शब्दों में रखे थे, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ पाना या उन पर शक कर पाना आसान नहीं था। NIA ने दावा किया कि आरोपी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को सिरका बोलते थे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को शरबत बोलते थे और एसीटोन C3H60 के लिए गुलाब जल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। चार्जशीट में दावा किया गया कि IED बनाने का प्रशिक्षण दूसरे मुल्कों में बैठे इनके आका दे रहे थे और वो इन्हें खास तौर पर आसानी से मिलने वाली चीजों के जरिए विस्फोटक बनाने का हुनर सिखा रहे थे। इन सामानों के अलावा आरोपी IED बनाने के लिए आसानी से मिलने वाली चीजें जैसे वॉशिंग मशीन टाइमर, थर्मामीटर, स्पीकर वायर, 12 वॉट का बल्ब, 9 वॉट की बैटरी, फिल्टर पेपर, माचिस की तीलियां और बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करते थे। NIA की चार्जशीट के मुताबिक आतंकियों ने IED ब्लास्ट के लिए बाकायदा एक जगह को भी चुना था जहां पे वो विस्फोट करना चाहते थे। आतंकियों ने महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक की बाकायदा रेकी भी की थी। NIA के मुताबिक इस रेकी के लिए आतंकियों ने GoPro कैमरा, माउंटेन मोटरसाइकिल और ड्रोन कैमरे भी लिए थे, जिसका उन्होंने रेकी के लिए इस्तेमाल किया था। NIA ये भी दावा कर रही है कि ड्रोन कैमरे से कुछ पिक्चर भी खींचे गए थे, जिसे NIA ने जब्त कर लिया है। NIA ने कोर्ट में 7 आरोपियों के खिलाफ 4000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिसमें पुणे की IT कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर जुल्फिकार अली बोर्डवाला मास्टरमाइंड और फाइनेंसर बताया गया। उसे NIA पहले ही पकड़ चुकी है और इस वक्त मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद है। NIA के मुताबिक पुणे ISIS मॉड्यूल में शामिल लोग गरीबों को निशाना बनाते थे। गरीब नौजवानों को लालच देकर आतंकी संगठन में शामिल करना मकसद था। जांच एजेंसी एक 500 GB मेमोरी वाली पेन ड्राइव का डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। 18 जुलाई को एक चोरी की घटना से पुणे ISIS मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था।